Shilvi is growing tomato plants and studying their heights. Here is her data. तो शिल्वी कुछ टमाटर के पौधे उगा रही है और उनकी ऊंचाई के बारे में पढ़ रही है और उसने जो डेटा इकट्ठा किया है वो यहाँ इस टेबल में दे रखा है। इस टेबल में हमें बताया जा रहा है कि उसने किस तरह के टमाटर का पौधा उगाया है और उसके करस्पॉन्डिंग उन पौधों की हाइट कितनी है फीट में। तो चलिए देखते हैं। उसने उगाया है बीफ स्टेक टमाटर जिसकी की ऊंचाई 3¼ फीट के बराबर है। दूसरे तरीके का टमाटर जो उसने उगाया है वो है रोमा और रोमा की ऊंचाई है 2⅞ फीट। और तीसरा टमाटर का पौधा है चेरी जिसकी की ऊंचाई है 3½ फीट के बराबर। तो हमें पता क्या लगाना है? हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बीफ स्टेक एंड रोमा टमेटो प्लांट्स। यानी कि हमें पता लगाना है कि बीफ स्टेक टमाटर के पौधे में जिसकी ऊंचाई है 3¼ और रोमा टमाटर के पौधे में यहाँ रोमा की ऊंचाई है 2⅞, इन दोनों की ऊंचाई में कितना अंतर है। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस का पता लगाने के लिए हमें ज़्यादा वाली हाइट में से छोटी वाली हाइट वाले प्लांट को घटा देना होगा। यानी कि यहाँ पर अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ 3¼ में से 2⅞, यहाँ पर अगर मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि बीफ स्टेक और रोमा प्लांट की ऊंचाई में कितना डिफरेंस है। तो यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे हम? यहाँ पर हमारे पास है मिक्स नंबर्स, तो इन्हें सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम पहले इन्हें इनके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल लेंगे। तो अब यहाँ पर हम 3¼ को कैसे लिख सकते हैं? 3¼ ये बराबर होता है 3+1/4 के। तो यहाँ पर हमारे पास है 3+1/4 और अगर हम चाहें तो 3 को भी हम 12/4 लिख सकते हैं। 12/4 दरअसल में 3 होल के ही बराबर होता है। तो यहाँ से 3¼ ये बराबर है 12/4 + 1/4 के। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है 3¼ को। इसी तरीके से अगर हम बात करें 2⅞ की तो 2⅞ ये बराबर है 2 + 7/8 के। और अगर हम चाहें तो 2 को हम 16/8 लिख सकते हैं। 16/8 2 होल के ही बराबर होता है और यहाँ पर हमारे पास 7/8 और बाकी है। तो ये चीज़ बराबर है 16/8 + 7/8 के। तो अब यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि ये चीज़ ये बराबर है, मेरे पास नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ बगल में लिख रही हूँ अब इस चीज़ को। तो हम कह सकते हैं कि 12/4 + 1/4 ये बराबर होता है 13/4 के। ये बराबर होता है 13/4 के और इसमें से हमें घटाना है 16/8 + 7/8। तो 16 + 7 ये बराबर होता है 23 के। तो यहाँ से हमारे पास है 23/8। तो हमें घटाना है 13/4 में से 23/8 को। और अब क्योंकि यहाँ पर इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं तो इन्हें घटाने के लिए हमें इनका कॉमन डिनोमिनेटर लेना होगा। और किन्हीं भी फ्रैक्शंस का सबसे अच्छा कॉमन डिनोमिनेटर उनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर एलसीएम होता है। और यहाँ पर 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा? तो वो सबसे छोटा नंबर जो 4 और 8 दोनों से ही डिविजिबल होगा वो इनका एलसीएम होना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या हो सकता है। तो अगर हम 8 ले लें तो 8 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होता है और 8 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं कि 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होना चाहिए या फिर यहाँ पर इन फ्रैक्शंस का कॉमन डिनोमिनेटर हम 8 ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं इस चीज़ को लिख सकती हूँ, यहाँ पर ये बराबर है, यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में आना चाहिए 8। तो 4 से 8 तक पहुँचने के लिए मुझे 4 को 2 टाइम्स करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चीज़ मैं अपने डिनोमिनेटर में कर रही हूँ वही चीज़ मुझे अपने न्यूमरेटर में भी करनी होगी ताकि मेरे फ्रैक्शन की वैल्यू में कोई भी चेंज ना आए। तो 13 × 2 ये हो जाता है 26 के बराबर। और इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका कि डिनोमिनेटर 8 के बराबर हो। तो यहाँ पर तो पहले से ही हमारा डिनोमिनेटर 8 है, तो यहाँ पर इस फ्रैक्शन को मैं एज इट इज़ लिख लूँगी।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमें 26/8 में से 23/8 सब्ट्रैक्ट करने हैं। तो यहाँ पर ये बराबर हो जाएगा, ये कितने के बराबर होना चाहिए? तो अगर मैं कुछ 8s में से कुछ और 8s घटा दूंगी तो मेरे पास कुल कितने 8s बचेंगे? मेरे पास बचेंगे 26 माइनस 23/8। तो 26 माइनस 23 ये होता है 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर है 3/8 के। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बीफ स्टेक और रोमा टमेटो प्लांट्स की हाइट का डिफरेंस ये 3/8 फीट के बराबर है।